स्वागत है आप सबका एमएडुको चैनल पे। आइए आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 का संस्कृत अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभवम का अध्ययन करें। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। राज्यस्य जो है बिहार राज्य से दिया हुआ है तो बिहार राज्य की हो गया। राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम तो राजधानी पटना शहर सर्वेषु सभी कालेषु सभी समयों में महत्वम धारयत महत्वशाली रहा है। अस्येतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। वैदेशिकाः यात्रिणः विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। क्या हुआ कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्रमनुगंगम वसद्विचित्रं महानगरं बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनिमताख्ये काव्ये कथयति। तद्विषय इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टनिमताख्य काव्य में कहा है। क्या कहा है पहले हम लोग मिलाकर पढ़ेंगे, फिर सस्वर भी पढ़ने का अभ्यास डालेंगे। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अब इसको सस्वर करें थोड़ा। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका अर्थ समझें। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। उन्होंने अपने काव्य में कहा है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पाटलिपुत्र नामक नगर जो है वह शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली और इंद्रलोक के समान है। आगे है इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर गंगास्या तीरे गंगा नदी के किनारे तट पर बुद्ध काले भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली ग्राम स्थित आसीत्। पाटली नामक ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः। और यत्र च भगवान बुद्ध जहाँ भगवान बुद्ध कई बार बहुकृत्वः समागतः आए थे। तेन कथित मासित यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु
कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उनके द्वारा यह कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। तेन कथित मासित यद ग्रामोयम, यह गांव जो है वह महानगर होगा, भविष्यति महानगरम भविष्यति होगा। किंतु क्या होगा, लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य, लड़ाई झगड़ा अगलगी, जलपुरस्य और बाढ़ के भय से, जलपुरस्य च भयात् और बाढ़ के भय से, सर्वदा क्रांतम भविष्यति हमेशा घिरा होगा। अब कालांतरेण समय बीतने के बाद पाटलीग्रामः एवं पाटलिपुत्र मिति कथितः, कुछ समय जब बीतेगा तो बाद में यही पाटलीग्राम जो है वह पाटलिपुत्र नामक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सीदति यूनान राजदूतः मेगास्थनिजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काले समय में अस्य नगरस्य, इस नगर की शोभा सुंदरता, रक्षा व्यवस्था च, शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा सीदति, बहुत ही उत्तम थी, आकृष्ट करने वाली थी। यूनान राजदूतः मेगास्थनिजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, तो यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में, स्वसंस्मरणेषु अपनी आत्मकथा में लिखा है, क्या लिखा है कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। इति राजशेखर, यह राजशेखर नामक स्वकाव्य मीमांसा, तो राजशेखर नामक कवि जो हैं उन्होंने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक याद करते हैं, स्मरण करते हैं, क्या करते हैं कि अत्रोपवर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजग्मुः। कहते हैं यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और प्रसिद्धि पाई। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु, कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम, पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। अनेन ज्ञायते, अब इससे पता चलता है, यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पणाम बहुलमुत्पादनम भवति स्म। तो इससे क्या पता चलता है कि नगर के समीप, नगर के नजदीक फूलों का उत्पादन अधिक होता था। बहुलमुत्पादनम भवति स्म, फूलों का उत्पादन
अधिक होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुत्तलिकारचनामाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का सहारा लेकर रखा गया। शरत्काले नगरेऽस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। तो पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का सहारा लेकर रखा गया। आगे क्या दिया कि ऐसा पुतलिका में वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था। शरद ऋतु के समय में तत्र सर्वे जनाः आनंदमनाः अभूवन्, वहाँ सभी लोग बहुत ही प्रसन्न रहते थे। सम्प्रति दुर्गा पूजा वसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। और दुर्गा पूजा के सम्प्रति इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशः एव समारोह दृश्यते, वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णतामन्वभूत, समय बदलने के चलते भले ही मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। अब इसकी जानकारी जो है अनेक साहित्य ग्रंथों में तथा मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश काले, मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। अंग्रेजी शासन काल जब था, अंग्रेजों का जब शासन काल था, तो अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। नगर मिदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात्। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गतः। और पटना जो शब्द है तो यह शब्द पतन शब्द से बना है, निर्मित है। और नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। नगर की पालन और रक्षा करने वाली जो देवी हैं पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। सम्प्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात जो पटना नामक जो नगर है वह बहुत ही विशाल, अति विशालम वर्तते। बिहारस्य राजधानी चास्ति, और अति विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। फिर आगे है अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। आगे लिखा हुआ है नगरेस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः उच्च न्यायालयः सचिवालयः गोलगृहं तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिकः अवशेषः महावीर मंदिरम इत्येत दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय,
उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरुः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायान्ति। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम्। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान देखने योग्य है। फिर लिखा हुआ है पर्यटना मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। तो पर्यटन की दृष्टि से यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह इस पाठ का अध्ययन हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।